ये बड़ी खबर इस वक्त एक और सामने आ रही है। डॉक्टर शाहीना को भर्ती का जिम्मा दिया गया था। जो मुजम्मिल की महिला साथी थी डॉक्टर शाहीना, जो अल फलाह कॉलेज में थी उसके साथ, उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कल वो गिरफ्तार की गई थी और ये फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि उसी को लोगों को शामिल करने के लिए आतंकवादी वारदातों में उसको जिम्मा सौंपा गया था। तो ये बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है क्योंकि जैश का हाथ यहां पर सीधे तौर पर सामने आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जैश के ठिकाने को बहावलपुर में जिस तरह से निशाना बनाया गया था, नेस्त नाबूद कर दिया गया था, उसके बाद से लगातार ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान में जैश एक बार फिर से सर उठा रहा है, सरकार उसकी मदद कर रही है। और यहाँ पर डॉक्टर शाहीना जो है वो जैश की महिला विंग की हेड थी। अब ये बात यहाँ पर सामने आई है और उसी को भर्ती की जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी। डॉक्टर शाहीना को ही भर्ती का जिम्मा दिया गया था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर शाहीना की। इस महिला को भी फरीदाबाद के इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इसकी जो कार है, जो स्विफ्ट गाड़ी थी, उसमें से भी बरामदगी हुई है। कारतूस मिले हैं, गन उसकी गाड़ी से भी बरामद हुई थी जिसे डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल कर रहा था डॉक्टर शाहीना की गाड़ी को। और यही जैश की हेड है यहाँ की, जो लोगों को भर्ती करने का जिम्मा फिलहाल संभाल रही थी, लोगों को बरगलाया जा रहा था। अकील हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अकील, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है, बताएं हमारे दर्शकों को। जी हाँ, अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन है टेरर मॉड्यूल का, वो कई स्टेट्स में फैला हुआ है। सबसे पहले हमने देखा कि 5 जो अरेस्ट थे वो जम्मू कश्मीर से किए गए। उसके बाद एक अरेस्ट जो है वो लखनऊ से हुआ। लखनऊ के से जो अरेस्ट होता है वो डॉक्टर शाहीन शाहिद का होता है। और ये डॉक्टर शाहीन शाहिद जो है उनका ये करीबी माना जाता है, करीबी दोस्त है डॉक्टर मुजम्मिल, जिसका अरेस्ट अल फलाह हॉस्पिटल से जो है फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम और उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वो दोनों मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन में करती है। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन था जिसके अंदर तकरीबन 2900 केजी के आसपास जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम ने रिकवर किया था। मगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो तकरीबन एक लंबे समय से चल रहा था, जिसके अंदर हमने देखा कि अब तक जो है जो बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को। इसके अंदर डॉक्टर शाहीन शाहिद का अरेस्ट हो चुका है। उसके अलावा अगर आप देखें इसके तार जो है वो यूपी के सहारनपुर से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर अदील जो है उसको सहारनपुर से अरेस्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा। तो ये एक बहुत ही कोलैबोरेटेड जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा और हरियाणा पुलिस के द्वारा। तो अगर आप देखें तो फरीदाबाद से जिस शख्स का अरेस्ट हुआ है उसका नाम मुजम्मिल है। और अगर आप देखें कि जम्मू एंड कश्मीर से जो 5 लोगों को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया है उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो आसिफ का है, यासिर का है, मकसूद का है, इरफान का है और जमीर का है। तो अब तक जो देखे तो 8 बड़े अरेस्ट इस पूरे टेरर मॉड्यूल के अंदर। ये जो जैश ए मोहम्मद का टेरर मॉड्यूल फंक्शनल था, इंटर डिसिप्लिनरी और इंटर स्टेट जो मॉड्यूल रन कर रहा था, इस इंटर स्टेट मॉड्यूल को तीन स्टेट्स की पुलिस ने जो है कंप्लीटली ध्वस्त कर दिया, जिसके अंदर अब तक जो है वो फरीदाबाद से जो लेटेस्ट हमने देखा कल जो एक बड़ा अरेस्ट हुआ वो डॉक्टर मुजम्मिल का हुआ, जो कि 4th ईयर के स्टूडेंट भी है वहां पर अल फलाह हॉस्पिटल के अंदर। तो अगर इस वक्त अगर आप देखें तो आज भी हमने देखा कि अल फलाह के आसपास के क्षेत्रों में फरीदाबाद पुलिस की टीम, जो क्राइम ब्रांच की टीम है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर के उसने भी जो है वो मुजम्मिल की जो डिटेल्स है वो उसने निकाली। इसके अलावा जो मुजम्मिल के जो सहयोगी हैं, हम लौटेंगे आपके पास और आगे आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से। मुकेश, हम ये देख रहे थे कि कल भी फरीदाबाद से इसका एक कनेक्शन सामने आया था। ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो फरीदाबाद हो या ये लाल किला का धमाका हो, ये सब आपस में तो जुड़ते ही हैं। देखिए बिल्कुल, जो ये पूरा जो मॉड्यूल पकड़ा गया है जिसमें फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, यूपी एटीएस रेड कर रही है। इसके अलावा सहारनपुर से आदिल गिरफ्तार किया गया, फरीदाबाद से मुजम्मिल शकील गिरफ्तार किया गया। तो ये जो पूरा मॉड्यूल है ये पूरा एक ही है और इसके पीछे है जैश ए मोहम्मद, क्योंकि सबसे पहले 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर तमाम इलाकों में देखे गए थे और वहीं से आदिल का सुराग मिला। आदिल को 6 नवंबर को पकड़ा गया। आदिल के पकड़े जाने के बाद और बात आगे बढ़ी और उसके बाद फिर जे.एंड.के पुलिस ने फरीदाबाद में रेड की और वहां से फिर मुजम्मिल शकील पकड़ा गया और लेडी डॉक्टर शाहीना शाहिद को गिरफ्तार किया गया, जिसका फोटो, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। शाहीना शाहिद सीधे तौर पर
जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और शाहिना शाहिद को जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है जमात उल मोमिनात, उसका इंडिया का हेड बनाया गया था और उसको ये काम दिया गया था कि वो इंडिया में रहकर जैश ए मोहम्मद के लिए महिलाओं की भर्ती करे, उनको मोटिवेट करे, उनको जिहाद के लिए तैयार करे। तो ये काम वो लगातार कर रही थी और शायद यही वजह है कि जो अल फला यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, वहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ J&K पुलिस और हरियाणा पुलिस की एक साथ छापेमारी हो रही है, क्योंकि इस बात का शक है कि ऐसा ना हो कि कुछ और डॉक्टर वहाँ पर जैसे मोहम्मद से जुड़े हों, उनका लिंक हो या कोई संदिग्ध सामान वहाँ पर रखा हो। इसके साथ ही उमर मोहम्मद जिसने इस हमले को अंजाम दिया है, उमर मोहम्मद यूनिवर्सिटी से कब निकला और कब यहाँ पर पहुंचा, तो वहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम ये जांच कर रही है कि उमर मोहम्मद वहाँ से कब निकला और क्या कुछ हुआ। तो लगातार जो मल्टीपल एजेंसियां हैं, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लगातार इस मामले में कार्रवाई हो रही है। हमने जो तस्वीर भेजी है शाहिना सैयद की, ये उसकी वो तस्वीर है जिसमें वो साफ तौर पर चश्मे को लगाए हुए दिखाई दे रही है। और पुलिस के मुताबिक शाहिना सैयद लखनऊ के लालबाग की रहने वाली थी और अल फला यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाती थी और काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर जुड़ी हुई थी। तो कुल मिलाकर इस मामले में शाहिना सैयद की शाहिना जो लेडी है, उसकी बड़ी भूमिका निकल कर सामने आ रही है। और फरीदाबाद पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस अल फला यूनिवर्सिटी में छापेमारी कर रही है। तो 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं यूनिवर्सिटी के, मुजम्मिल शकील और शाहिना शाहिद, ये 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं। इसके साथ में जो आदिल है, जिसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है, आदिल जो है सहारनपुर में एक अस्पताल में पिछले 6 महीने से काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था और उसको भी गिरफ्तार किया गया है। 3 डॉक्टर पकड़े गए हैं। चौथा डॉक्टर जो लाल किले के पास जिसने विस्फोट किया है, वो शक इस बात का है कि वो इसी विस्फोट में मारा गया है, उसने फिदाइन अटैक किया है। तो 4 डॉक्टरों के नाम इस पूरे टेरर नेटवर्क में अब तक सामने आ चुके हैं और जो एजेंसियां हैं वो इस सिंडिकेट से जुड़े बाकी लोगों की पहचान कर रही हैं। क्या इसमें कुछ और डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, उसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये लाल किले की पार्किंग है और यहाँ पर लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनका जो मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं। अंदर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की एक बड़ी मीटिंग हो रही है, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं और लगातार इस जांच की दिशा को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल मुकेश, और जिस तरह से आप बता रहे हैं, डॉक्टर शाहिना की तस्वीर भी हम यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं। जैश की महिला विंग की हेड ये थी। क्या मुकेश इस बारे में भी कोई डिटेल मिल पाया है कि कुछ और महिलाओं को ये शामिल कर पाई थी, क्योंकि यही जिम्मा इसको यहाँ पर सौंपा गया था और जिस तरह से पहले भी ये रिपोर्ट्स आई थी कि अब जैश जो है वो महिलाओं को खड़ा कर रहा है भारत के खिलाफ। देखिए, जो अल फला यूनिवर्सिटी है वो करीब 70 एकड़ में फैली हुई है और वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो पढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या जो शाहिना है उसने कुछ और छात्रों को मोटिवेट किया है या अपने साथ काम करने वाले कुछ और लोगों को मोटिवेट किया है जिहाद के लिए, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। ये भी जानकारी मिली है कि टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा था और लगातार जिहाद के लिए मोटिवेट किया जा रहा था। ये बड़ी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से मिली है और इस ग्रुप में कई सारे डॉक्टर थे। जो डॉक्टर मारा गया है, जो डॉक्टर पकड़े गए हैं, ये सारे डॉक्टर इस ग्रुप में शामिल थे। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर अलग अलग सोशल मीडिया ऐप के जरिए इन लोगों के संपर्क में थे। खासतौर से जैश ए मोहम्मद से जुड़े तमाम जो आतंकी हैं, मसूद अजहर की बहन सईदा है, वो अलग अलग सोशल मीडिया ऐप के जरिए इन लोगों के संपर्क में थी। खास तौर से जो शाहिना, जो शाहीन है, उसके संपर्क में थी और उसको काम दिया गया था कि वो जिहाद के लिए एक महिला विंग में जो है भारत में महिलाओं को भर्ती करे, उनको मोटिवेट करे। जी।